हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रेसिडेंट क्या होता है और टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है जी। तो सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। हम अभी तक किस टॉपिक पे पहुँचे, निवास स्थान और कर दायित्व पे। ठीक है जी। तो निवास स्थान किस पे डिपेंड करता है? टैक्स इंसिडेंट ऑन एसएससी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एसएससी टैक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसका टैक्स डिपेंड करता है उसके रेसिडेंट स्टेटस पे। उसका रेसिडेंट स्टेटस क्या है, उस चीज़ पे जो वो डिपेंड करता है उसका टैक्स लायबिलिटी। ठीक है ना। और इंस्टेंट वाइदर, ये तो सेम वही दे रखे, आउटसाइड इंडिया का है तो वो ये भी इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। क्या इसी से तो पता चलेगा ना हमें कि कोई आउटसाइड इंडिया का है या फिर रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड क्यों है कि जब तक हमें उसका रेसिडेंट स्टेटस नहीं पता होगा, जब तक उसको रेसिडेंट स्टेटस नहीं पता होगा तब तक वो टैक्स को कैसे पे करेगा, है ना। जब तक कैसे पता चलेगा कि उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब होता है ये। अब अगर हम रेसिडेंट की बात कर लें तो रेसिडेंट हमारा वैरायटी ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि कितने समय तक वो रुका, क्या उसका पर्पज था रुकने का, है ना, विजिट करने का क्या पर्पज था, ये भी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। दीज फैक्टर कैन वेरी फ्रॉम, अब देखो कंट्री टू कंट्री ये वेरी करते हैं फैक्टर, है ना। कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं ये फैक्टर। अब अगर हम बात कर लें, इफ़ यू स्पेंड अ सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ टाइम, एक कंट्री में हमने कुछ समय व्यतीत किया, है ना। स्ट्रॉन्ग टाइज दैट द कंट्री सच, या फिर हम परमानेंट जॉब कर रहे हैं या होम है हमारा वहाँ पे, तो कंसीडर क्या किया जाता है, रेसिडेंट है। और रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं आपको कि रेसिडेंट किसको बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट किसको बोलते हैं ना। अब सम केस में इवन इफ़ यू डोंट मीट दीज क्राइटेरिया, अगर हम ये क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं तो कंसीडर क्या किया जाता है, रेसिडेंट इफ द कंट्री टैक्स लॉ डीम्ड यू टू बी वन। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है रेसिडेंट की, वो देख लेते हैं। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर द पे टैक्स। हम जब रेसिडेंट पता चल गया हमको तो वहाँ से हमारी टैक्स लायबिलिटी भी जो अराइज हो जाती है कि हमने जो भी इनकम अर्न की, हमने जो भी पैसा कमाया उस पर हमें टैक्स देना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें कि इफ़ यू आर रेसिडेंट, अगर हम रेसिडेंट है कहाँ के, यूएस के रेसिडेंट है, और इनकम जो अर्न की हमने वो हमने जर्मनी में जॉब करके की, तो ऑफिशियली हमें दोनों जगह टैक्स देना होगा अपनी इनकम पे, कि हमें यूएस में भी देना है, जर्मनी में भी देना है ना। ठीक है, यही कंसीडर किया जाएगा कब, जब टैक्स लायबिलिटी की बात की जाएगी। रेसिडेंट में आल्सो भी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अदर टैक्स द प्रॉपर, अब देखो रेसिडेंट को प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा फिर, है ना, फिर उसको सेल टैक्स भी देना होगा, सोशल सिक्योरिटी टैक्स भी देना होगा। ये सारे टैक्स भी जो डिपेंड करते हैं किस पे, उस कंट्री पे। अगर हम बात करें नॉन रेसिडेंट की, तो नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होता है, देखो अब नॉन रेसिडेंट क्या होता है वो भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, वहीं से देख लेना आप। एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर कराया मैंने। अब देखो एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना नॉन रेसिडेंट में, कि यूएस में, यूएस का बंदा है और इनकम अर्न कर रहा है वो जॉब करके कहाँ पे, यूएस में, तो वो केवल यूएस में टैक्स देगा। तो ये नॉन रेसिडेंट वाला कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है जी। अगर नॉन रेसिडेंट में स्टिल सब्जेक्ट टू सर्टेन टैक्स सच एज विद होल्डिंग टैक्स विद विच आर टैक्स दैट आर डिडक्टेड फ्रॉम देयर पे चेक बिफोर यू रिसीव देम, जब हमें मिलेगा उसमें से ही ये कट कर लिए जाते हैं, ये टैक्स वो होते हैं। ठीक है जी। अब कंक्लूजन की अगर हम बात कर लें तो रेसिडेंट और टैक्स लायबिलिटी, तो रेसिडेंट की बात करें हम प्लस टैक्स लायबिलिटी, ये दोनों कंसेप्ट आपस में जो है वो मिल के चलते हैं। ठीक है जी। जब तक हमें उसका रेसिडेंट स्टेटस नहीं पता होगा तब तक उसकी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कि वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जब उसको ये पता चल जाएगा, जब उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, जब वो टैक्स दे देगा तो वो अवॉइड हो जाएगा अपनी जो भी पेनल्टी है उसकी या लीगल इशू है उससे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था कि टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, रेसिडेंट स्टेटस क्या होता है।